चलिए, तो जैसे हमने अब बेडरूम का डिजाइन किया है, इसी तरीके से हमें किचन का डिजाइन करना है। तो किचन के लिए हमने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, ये स्पेस हमारा जो होगा यूटिलाइज होगा फ्रिज वगैरह सेटअप करने के लिए। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो स्पेस मैंने अभी लिया हुआ है, ये इस स्पेस में हमारा माइक्रोवेव यूनिट जो होती है, बिल्ट इन ओवन जो होता है, उस टाइप का कोई एक यूनिट आ जाएगा। इसीलिए मैंने विंडो को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। विंडो के आगे हमारा सिंक आ जाएगा। इस एरिया में हमारा कुकटॉप आ जाएगा। चिमनी लग के यहीं से आपका वेंटिलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का किचन सेटअप करना है हमें। अब इसके लेआउट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रेक्टेंगल या पॉलीलाइन कमांड ली और इससे, या पॉलीलाइन ही लेता हूँ, PL एंटर करा। हम जिस चीज की ड्राइंग तैयार कर रहे हैं उसके रेफरेंस को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से एक इसके चारों तरफ पॉलीलाइन कवर कर ली। ठीक है, अब जब मैं अपनी ड्राइंग की रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो उस टाइम पे मैं इसको सेकंड फ्लोर की प्लान कर दूंगा। और जब डिटेल दिखाऊंगा तो वहां पे लिख दूंगा कि डिटेल्स ऑफ किचन है। ठीक है, तो हम लोग अपनी ड्राइंग में जनरली की प्लान्स वगैरह भी मेंशन करते हुए चलते हैं। जैसे कि सपोज ये वाला लेआउट है हमारा, रेफरेंस के लिए दिखाना, एक DLF के मॉल का लेआउट है। सर, DLF की शॉप का, DLF मॉल की शॉप का। कौन सा DLF है? ये गुड़गांव का। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या है, पूरे मॉल का लेआउट है। इसको हमने क्या बोला, ये क्या है हमारा, ई प्लान है। और ये हमारे शॉप की डिटेल्स आ गई। इसी तरीके से ये हमारा ये फ्लोर प्लान होगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड फ्लोर का की प्लान हो जाएगा। किचन का ड्राइंग डिटेल हम बनाएंगे। ऐसे ही जो बेडरूम था, ये क्या हो जाएगा आपका, की प्लान के अंदर ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। आप इसको हाईलाइट भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, या आप इसको कॉपी करके अलग रख लो। इसमें से चाहो तो आप ये हटा दिएगा। ठीक है, ये आपके की प्लान्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किचन की और पेंट्री की डिटेल बनानी है, तो बाकी चीजें तो चाहिए नहीं। तो ऐसे में एक काम है, उससे पहले मैं कर रहा हूँ, इसके लेयर, इसके लाइन टाइप को मैंने चेंज कर दिया, लाइन टाइप को थिक कर दिया। और आप चाहो तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं इनके। मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। कई बार हम इनको हैच भी कर देते हैं इवन। जैसे यहाँ पे आप देखो, हैच किया हुआ है, दिखा रखा है कि ये आपका फोकस्ड एरिया है। पॉलीलाइन में हैच कर दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें इस पे काम करना है, तो मैंने क्या करा, कमांड दिया XTRIN, एक्सट्रूड कमांड दिया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, अपने पॉलीलाइन को बाहर क्लिक कर दिया। तो इंटरकनेक्टेड एलिमेंट जितने भी होते हैं एक्सट्रूड से, वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। मैंने ये जो है ग्रुप बना हुआ है, हमने इसको एक्सप्लोड कर दिया। इनको डिलीट कर देते हैं, इसकी वजह से इसको हटा दिया। ये हमारा सेटअप हो गया किचन। इसका लेआउट हमें तैयार करना है। किचन का लेआउट जब हम तैयार करते हैं तो हमें तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज, जब हम किचन बनाएंगे तो किचन के ऑन काउंटर क्या क्या एलिमेंट्स होने वाले हैं हमारे। हम किचन को अपने तीन सेगमेंट में तोड़ते हैं। पहला होता है हमारा ऑन काउंटर एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड होता है अंडर काउंटर। और थर्ड होता है हमारा ओवरहेड स्टोरेज। ओवरहेड स्टोरेज, तीन एलिमेंट होते हैं। ऑन काउंटर एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, जो हमें काउंटर के ऊपर रखे हुए देखने को मिलते हैं या उसके लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एसेंशियल्स में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। डिपेंड करेगा क्लाइंट के ऊपर और क्लाइंट के बजट के ऊपर। जैसे कि पहला एलिमेंट जो आपका एसेंशियल एलिमेंट में आता है, वो आता है हमारा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। अब मैं इसके साथ साथ साइज भी लिखता जा रहा हूँ। फ्रिज का जो साइज है, ये 750 mm से हमारा स्टार्ट होता है और 1200 mm तक का फ्रिज का साइज होता है। डबल डोर वाला। डबल डोर हमारा 1050 mm में भी आ जाता है, स्टैंडर्ड हमारा।
ये आपके एक्स्ट्रा लार्ज फ्रिजेस होते हैं, 500 490 लीटर्स की कैपेसिटी वाले। अंडर 400 की कैपेसिटी तक का साइज 1000 तक की आता है। हम लोग के घर में जो नॉर्मल फ्रिज होता है उसमें भी अप डाउन का स्टोरेज का शेल्फ अलग अलग होते हैं। सिंगल डोर ही होता है, बट वो क्या होते हैं, दो शेल्फ अलग अलग होते हैं। उनके साइज हम कितना लेते हैं, 750 mm। ठीक है। और छोटा अगर आप फ्रिज लोगे, यानी कि 200 लीटर से छोटा फ्रिज लेते हैं अगर आप, जो स्मॉल फ्रिजेस आते हैं हमारे, जो सिंगल डोर वाले आते हैं जिनमें पार्टीशन भी, चिलर का पार्टीशन भी मेन डोर के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, वो वाले डोर आप सिक्स वाले फ्रिजेस आप 650 तक साइज उनका ले सकते हो। 600 के भी आते हैं वो। ठीक है। तो फ्रिज का साइज यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगर हम बजटेड क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हम 750 mm तक का लेंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगा, फ्रिज की कैपेसिटी कम फ्रिज वाला ही होगा। हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं तो आप 150 से 1200 mm तक का ले सकते हो। ज्यादातर हम 1050 तक का ही फ्रिज साइज लेते हैं। ठीक है। ये आपके डबल साइड डोर ओपनिंग वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्रिज में भी दो टाइप के फ्रिज आते हैं, एक आपका बिल्ट इन आता है, एक आपका फ्री स्टैंडिंग आता है। तो बिल्ट इन और फ्री स्टैंडिंग फ्रिज में फर्क क्या रहता है, जैसे कि नाम आ रहा है बिल्ट इन, मतलब क्या हो जाएगा, उसको बाहर से कवर कर दिया जाएगा, उसके चारों तरफ एक कबर्ड बना है और वुड की बॉक्स तैयार किया होगा, उसके अंदर वो फ्रिज आपका फिट रहेगा। ठीक है। जैसे कि ये देखिए आप, वुड की जो पैनलिंग लगी हुई है उसी से उसके फ्रंट के एलिमेंट को कवर कर दिया, इनको हम बिल्ट इन कहते हैं। ये फ्रिजेस जो होते हैं आपके पूरे क्या होते हैं, वॉल के अंदर फिट करे रहते हैं। तो बाहर से जब आप इसको देखते हो ना, तो आपको लगता ही नहीं है कि फ्रिज लगा हुआ है। और सर इसका जो बैक होता है वो जाहिर सी बात है, बैक में तो आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, वहां से वो अटैच होगा। ठीक है। ये बिल्ट इन कहलाते हैं हमारे। ऐसे ही हमारे फ्री स्टैंडिंग फ्रिज होते हैं। फ्री स्टैंडिंग फ्रिज कैसे होते हैं, ये हमारे फ्री स्टैंडिंग फ्रिज होते हैं। ये साइज फ्रिज का जो होगा ये 750 तक का आ सकता है हमारा। इस टाइप के जो फ्रिज है वो 1050 से 1200 तक चलते हैं हमारे। इन फ्रिजेस में आपका क्या होता है, चारों तरफ से कवर्ड भी रहते हैं ये फ्रिज। ठीक है। अब फ्रिज, फ्री स्टैंडिंग फ्रिज होता है वो तो अपनी बॉडी जो होती है इससे हीट डिसिपेट करता है। लेकिन ये वाले जो फ्रिजेस होते हैं इनमें हीट डिसिपेशन के लिए क्या होता है, नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें ग्रिल्स होती हैं जहां से आपकी फ्रेश एयर अंदर आती है और हॉट एयर बाहर जाती है। ठीक है। तो ये इस टाइप के फ्रिजेस आपके, हमारे यहाँ पे वीआईपी क्लाइंट जो होते हैं या लग्जरी क्लाइंट जो होते हैं उनके यहाँ लगता है, या फॉरेन में इसका यूज ज्यादा रहता है, इंडिया में कम यूज करते हैं हम लोग। फ्री स्टैंडिंग वाले जो इस टाइप के हमारे, इन्हीं का ज्यादा यूज होता है। इनमें भी आपके डबल डोर फ्रिजेस आते हैं इस टाइप के। नॉर्मल आपका फ्री स्टैंडिंग डबल डोर फ्रिज है। अब इनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आने लगे हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो फ्रंट में इनमें क्या है, आपका आरओ पे एक पॉइंट दिया हुआ रहता है। आरओ आपको सेपरेट ही होगा, जाहिर सी बात है। उसका एक पॉइंट इसके अंदर दे देते हैं स्टोरेज के लिए। इसके अंदर आपका वाटर या चिलर स्टोरेज के लिए पॉइंट रहता है, आप डायरेक्टली पानी यहीं से ड्रेन करके निकाल सकते हो। लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो पानी की 5 लीटर तक की होती है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा कैपेसिटी का चाहिए तो आपको फिर कूलर लगवाना पड़ेगा, वाटर कूलर। हाँ, ऑटोमेटिक आपका फ्लोट वाल्व लगा होता है इनमें। जैसे ही पानी 5 लीटर से कम होता है वो फ्लोट वाल्व खुल जाता है, पानी भर जाता है। फिर जैसे ही आपका जैसे आरओ होता है, आरओ में भी तो यही होता है, कट लग जाता है अपना वाटर कैपेसिटी के ऊपर, तो वैसे ही इसके अंदर फ्लोट वाल्व लगे होते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोग के घर में इसी टाइप का फ्रिज रहता है। आप देखो इसका साइज क्या है, 600 है। अभी 600 6 150 है। ठीक है। इसके लिए हम 6 150 का स्पेस ही रखेंगे, हम थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो हम 40 mm का ओवरऑल मार्जिन लेके चलते हैं दोनों तरफ से। तो अगर इस टाइप का हमें एक फ्रिज रखना होगा तो उसके लिए हमें टोटल स्पेस जो चाहिए होगा 650 का कम से कम चाहिए होगा। 650 का अगर हम फ्रिज लेंगे तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे अपना स्टोर कर सकते, वो कर सकते हैं, आ, ये वाला फ्रिज रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसी टाइप का फ्रिज रखना है तो मैंने जो यहाँ पे अभी स्पेस लिया हुआ है 1050 का, आप इसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फ्रिज हो गया पहला एलिमेंट। नोट करना है किसी को तो साथ साथ नोट कर सकते हैं अपने कॉपी के अंदर। क्योंकि किचन डिजाइन, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, किचन डिजाइन की कंपनी है,
तो वहां पे ये सारे एलिमेंट्स के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे साइजेस कितना लेना है, क्या साइज छोड़ना है। तो वो साइजेस और क्या क्या पैरामीटर होते हैं वो आप यहाँ से आपको पता होना चाहिए। जब पता होंगे तभी आप उनको डिजाइन भी कर पाओगे। अच्छा, हम सबसे पहले ऑन काउंटर एलिमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि जो काउंटर के ऊपर हो गए। इनमें भी हम पहले एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। एसेंशियल मतलब क्या होते हैं, जरूरी, जो हर किचन में हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ऑप्शनल क्लाइंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से या स्पेस के हिसाब से दिए जाते हैं। तो एसेंशियल में दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है फ्रिज के अलावा, किचन में और क्या चीज होनी चाहिए? फ्रिज का ओवन। एसेंशियल, जिसके बिना किचन नहीं बना सकता। हाँ, चिमनी नहीं, कुक टॉप हो सकता है। चिमनी ऑप्शनल के अंदर चली जाती है। चिमनी उसके ऊपर का सेगमेंट हो गया, वो ऑप्शनल के ऊपर चली जाएगी। कुकिंग रेंज या कुक टॉप जो होगा वो आपका क्या होगा, एसेंशियल में आएगा, या उसको आप हॉब भी कह सकते हो। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमारी क्या हो गई, आप उसको कुक टॉप कहो। ठीक है, कुकिंग रेंज भी कह सकते हैं इसको हम, या हॉब कह सकते हैं। तो 6 अरे बता रहे हैं। इसका साइज जो है 600 mm का भी आता है, सिंगल वाला। सिंगल 450, सिंगल 500 का आता है, सॉरी 400 का, 600 का नहीं। सिंगल कुक टॉप जो आता है वो आपका 500 mm का आएगा। डबल में फिर आपका 600, 600 का तो नहीं, 650 से स्टार्ट हो जाता है। 750 तक 2 बर्नर और 3 बर्नर आते हैं। फिर मोर देन 3 बर्नर का जो होता है वो आपका 750 से 900 mm तक का आता है। थ्री बर्नर से 5 बर्नर तक का। 3 to 5 बर्नर का ये आता है। 2 to 3 बर्नर का आपका ये साइज आता है, और सिंगल बर्नर का ये साइज आता है। ठीक है, तो अब सिंगल बर्नर है तो उसके लिए आप इतना स्पेस लेके चलेंगे मार्किंग का। 2 बर्नर वाला ले रहे हैं तो 650 से 700 का ले सकते हैं। 3 बर्नर वाला ले रहे हैं तो 750 का ले सकते हैं। 4 बर्नर या 5 बर्नर वाला ले रहे हैं तो 4 बर्नर वाला 800 के अराउंड आएगा। और अगर 5 बर्नर वाला ले रहे हैं तो 900 mm का आएगा। इसमें क्या होता है, सारे बर्नर एक साइज के नहीं होते। अगर आप 2 बर्नर वाला भी लेते हो तो एक आपका बिग बर्नर का साइज बड़ा होता है और एक बर्नर का साइज छोटा होता है। एक बड़े यूटेंसिल्स के लिए, दूसरा छोटे यूटेंसिल्स के लिए होता है। ऐसे हम 3 बर्नर का लेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 बड़े बर्नर का होगा, एक स्मॉल यूटेंसिल्स के लिए होगा, सेंटर वाला जनरली। 4 बर्नर ले रहे हैं तो उसमें अल्टरनेट हो सकता है, 2 बड़े 2 छोटे। 5 बर्नर होगा तो 3 बड़े और 2 छोटे, इस तरीके से रहते हैं। हाँ, 3 बर्नर का ही लेते हैं हम ज्यादातर। मतलब अगर मिड रेंज क्लाइंट की आप बात करोगे तो, या आप नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से जनरली ये चीज ली जाती है कि 4 पर्सन है या 6 पर्सन है एक घर में, ज्वाइंट फैमिली है, 8 to 10 पर्सन है, वहाँ पे 5 बर्नर तो लिया जाएगा। ठीक है, तो खाना ज्यादा बनना है या अलग अलग डिशेस बननी है सबकी, उसके हिसाब से ले सकते हैं। अच्छा, कुक टॉप और हॉब तो एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। ये एक अलग चीज होती है कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज ज्यादातर कॉमर्शियल में चलती है, और हमारे यहाँ इंडिया में इतना ज्यादा कुकिंग रेंज का ट्रेंड नहीं है। लेकिन आप यूएसए, यूके, टर्की में देखोगे तो वहाँ पे कुकिंग रेंज का ज्यादातर ट्रेंड देखने को मिलता है। कुकिंग रेंज क्या होती है, ये आपकी ये वाली यूनिट फैलाती है, सेपरेट यूनिट होती है। इसको हम कुकिंग रेंज कहते हैं। ये यूनिट में नीचे आपका अवन भी मिल जाता है, ऊपर ग्रिल एलिमेंट्स के लिए भी मिल जाते हैं। ये आपका गैस से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, दोनों में। इसके लिए इसको जब हमें अटैच करना होता है तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है हमें, कि स्लैब जो होता है वो कट कर दिया जाता है, उसके बाद कुकिंग रेंज लगती है हमारी। ठीक है, आप देख सकते हैं स्लैब जो है कि यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद कुकिंग रेंज आ रही है, फिर दोबारा से स्लैब आगे स्टार्ट हो रहा है। तो कुकिंग रेंज जब दी जाती है तो वहां पे क्या होता है कि हमें स्लैब के लिए कट करके ही लगाना पड़ता है, जैसे ये। ठीक है, नीचे इसमें अवन और आपका ग्रिल के लिए भी सब एलिमेंट एक ही जगह मिल जाते हैं। ये हमारी कुकिंग रेंज कहलाती है। इसका यूसेज इंडिया में कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ
रोस्टेड या इस टाइप के एलिमेंट्स को पूरी पूरी टर्की को पकाया नहीं जाता है। ठीक है, जनरली टर्की में और आपका यूएसए में, यूके में ज्यादातर आपके यही चलते हैं कुकिंग रेंज। ठीक है, हमारे यहाँ हाई इंक्लाइंस में एक एलिमेंट कुक टॉप का चलता है, उसको हम कुक टॉप या हॉब भी कहते हैं। इस टाइप के हम लोग घर, नॉर्मल घर में अगर आप कुक टॉप देखोगे तो वो कैसा होता है, इस टाइप से होता है। एसएस का होगा, ये ऊपर ग्लास हो सकता है, नीचे उसके लगे होंगे ना। हाई एंड क्लाइंट्स में क्या होता है, कुक टॉप की जगह पे हम हॉप का यूज करते हैं। वो हॉप क्या होता है, आपका एक ग्लास की प्लेट होती है, वो पूरी आपकी एक तरीके से कह सकते हो बिल्कुल उसके ऊपर चिपकी हुई रहती है, स्लैब के ऊपर। इसको कैसे फिट करते हैं मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका हॉब होता है, ये आपका हॉब होगा। ठीक है, ऊपर तो इसमें ग्लास होता है हॉब में, नीचे इसके एक प्लेट चारों तरफ लगी हुई होती है इस तरीके की, और ग्लास जो होता है वो बाहर निकला हुआ रहता है, 10 mm से 15 mm। ठीक है, इसकी थिकनेस भी आपकी 10 mm के आसपास की होती है ग्लास की। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा, ये 20 mm का होता है। ये 20 mm क्या होता है, जो आपका स्टोन होता है ना, स्टोन में हम पहले कटिंग करते हैं, एक ग्रूव कट करते हैं, स्टोन को पूरा हॉल के बीच में से कट कर देते हैं, सिंक लगता है उस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। जब कटिंग करते हैं तो इसके आउटर साइज से लेके इसके आउटर साइज तक का कट कर लेते हैं, ग्लास का हिस्सा छोड़ के। ठीक है, फिर वो इसके अंदर फिट कर दिया जाता है, तो कुक टॉप आपका यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे फिट होके आ जाता है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसका सेक्शन मीटर दिखा रखा हूँ। देखो ये इस तरीके से रहता है, ये ऊपर का टॉप का होगा आपका, अंदर ये दिख रहा है, ये आपका कटिंग होता है जो स्टोन में कट किया जाता है, और उसके बाद इसको इंसर्ट कर देते हैं नीचे। ठीक है, तो ये कुक टॉप होता है हमारा। तो ये तीन एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो इन तीन में से कोई भी एक एलिमेंट हमारे किचन में रहता है। ठीक है, अब हाई एंड क्लाइंट में ज्यादातर क्या करते हैं, हॉब जो होता है वो तो आपका मेन एरिया जो होता है इसमें डाल देते हैं। ठीक है, और जो आपकी पैंट्री होती है उसमें कुक टॉप ही ला के रखते हैं, क्योंकि सर्वेंट ने खाना बनाना है, यहाँ पे आपका कोई भी बाहर को बैठा होगा तो उसको दिखेगा, तो यहाँ पे आपका एस्थेटिकली अच्छे जो एलिमेंट है उनको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये कुक टॉप आपका यहाँ रखा जा सकता है। अच्छा, तो ये कुकिंग रेंज की बात हो गई हमारी। नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट जो आता है वो क्या होता है हमारे किचन में, सिंक या वॉश बेसिन। मेरे हिसाब से एक तीन में होते हैं। हाँ, ये तीन एसेंशियल्स का। ठीक है, सिंक। अब सिंक का स्पेस क्या होता है, सिंक भी आपके अलग अलग टाइप के आते हैं। सिंगल बाउल सिंक आएगा, डबल बाउल सिंक आएगा। सिंगल बाउल सिंक विद प्लेट, प्लेट्स को ड्राई करने के लिए स्पेस आता है, ट्रे आती है। ठीक है, डबल बाउल विद ट्रे आ सकती है, ट्रिपल बाउल विद ट्रे आ सकती है, ट्रिपल बाउल डायरेक्ट आ सकता है। तो अलग अलग साइज के सिंक होते हैं। तो सिंक का जो साइज होता है, अगर हम बहुत छोटा भी सिंक लेके चल रहे हैं तो उसका साइज भी आपका कितना रहेगा, 500। और इसकी रेंज जो है ये 1200 से 1500 तक जाती है। ठीक? हाँ, ट्रिपल बाउल और कमर्शियल में जो लगते हैं ना, पूरे बड़े बड़े बाउल लगते हैं। ठीक है, आपका 600 के दो बाउल लगते हैं, फिर एक ड्रेन के लिए अलग से आ जाता है, या आपके जो आपके जो होते हैं स्पून वगैरह के होल्ड करने के लिए, उनको धोने के लिए, बहुत ड्रेन करने के लिए अलग से आ सकता है। तो 500 से 1500 तक का साइज रहता है। 500 में आपका सिंगल बाउल आएगा। सर ये किचन के साइज के हिसाब से बनाते हैं या कैसे, स्पेसिंग के हिसाब से। सप्लाई की डिमांड नहीं हो सकता है।
हाँ हाँ, क्लाइंट की चॉइस हो सकती है कि उसको डबल बाउल लगाना है या सिंगल बाउल विद ट्रे लगाना है या ट्रिपल बाउल लगाना है। ऑब्वियसली वो क्लाइंट बता सकता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हमारे पास किचन में भी स्पेस होना चाहिए ना उतना। अब कम स्पेस है तो वहां जाहिर सी बात है छोटा ही लग पाएगा। ठीक है, अब छोटे में सिंगल बाउल की भी दो साइज आते हैं, एक स्मॉल साइज आता है 450 का, सबसे छोटा, और स्टैंडर्ड साइज जो आता है वो हमारा आता है 600 का। अगर हमें कहीं किचन में किसी कोई मिड रेंज लाइन का किचन है और 2 to 3 पर्सन का आपका वो घर होने वाला है, यानी कि 2 BHK है, तो वहां पे हम सिंक जो देंगे वो मिनिमम 600 का देंगे। 400 का सिंक छोटा होगा। पेंट्री में, स्मॉल पेंट्री वगैरह में तो चल सकता है, या सिंगल पर्सन है, या आपका जैसे स्टूडेंट वगैरह रहते हैं अपने पीजी वगैरह में, तो वहां पे उनके लिए एक सेपरेट दिया जा सकता है छोटा सा सिंक। ऐसा होता है स्क्वायर ही होता है, हाँ स्क्वायर शेप होगा, छोटा सा होता है वो। एक सिंगल पर्सन के लिए तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपके घर में 4 से 5 बंदे हैं, वहां पे आप सिंगल बाउल सिंक दोगे तो वो हमेशा गिरा रहेगा। आपको थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए, क्योंकि आपकी डिशेज भी बड़े होंगे, खाना भी ज्यादा लोगों को बनेगा, तो बड़े एलिमेंट में बनेगा ना। आप तो इसीलिए वहां पे हम कितने mm का सिंक लेंगे, 600 का। अब क्लाइंट के पास स्पेस भी है, तो हम क्या करते हैं, 600 की जगह पे 1000 का सिंक देते हैं उनको। 1000 में क्या होता है, 600 का तो एक बाउल होगा, उसके साथ 400 की एक ट्रे हो सकती है। ठीक है, एक ट्रे हो सकती है, या फिर आपके दो सेपरेट बाउल हो सकते हैं। दो सेपरेट बाउल से क्या फायदा होता है, वो उससे फायदा ये होता है कि एक जगह आपने बर्तन धोए, दूसरी जगह आपने ड्रेन करने के लिए छोड़। ठीक है, तो सिंक के आपके अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को इंडस्ट्री में मिल जाएंगे। इसका सारा आपका क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट की यूसेज क्या है, उनके हिसाब से हम देते हैं वो। अब जैसे ये सिंगल सिंक है, लेकिन ये 750 का है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप आते हैं हमारे। अब ये एसएस के सिंक है। ठीक है, ज्यादातर हम लोग क्या यही लगाए जाते हैं। आजकल आपके सिरेमिक और एनोडाइज भी चल रहे हैं, जैसे ये। ठीक है, ये थीम पे डिपेंड करता है हमारी थीम कैसी है। ये महंगे पड़ते हैं। ठीक है, और नॉर्मल वाले सिंक से ऑब्वियसली एसएस से महंगा पड़ेगा। ये भी एसएस मटेरियल ही होते हैं, बट ये क्या होता है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर अलग से चढ़ा दी जाती है, इसको हम एनोडाइज कहते हैं। ऐसे यूटेंसिल्स भी आप देखोगे तो उसमें भी आप कुकर लेने जाओगे तो उसमें एक नॉर्मल एसएस का आता है, एक एनोडाइज आता है। एनोडाइज क्या होगा, थोड़ा लाइट वेट होगा, उसके और उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक कलर की अलग से लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, और आजकल आपके ट्रिप्लाई वाले चल रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं, लेकिन सिंक जो होगा वो आपका एसएस मटेरियल का ही होगा, या फिर सिरेमिक होगा। ठीक है, दो मटेरियल के हमारे चलते हैं। अब ये आपका क्या है, डबल बाउल सिंक आ गया। ठीक है, दो बाउल हो गए, इसमें और भी अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये आपका सिंगल बाउल है बड़ा, और उसके साथ क्या है, ट्रे। ये साइज आपका क्या होगा, 1 मीटर का होगा, लगभग 1000 का। डबल बाउल वाला 1200 का होगा, लगभग लगभग। ऐसे ये वाला आ गया आपका, दो बाउल और उसके साथ एक ट्रे के लिए स्पेस लगाई, स्पेसिंग दे दी। या इसमें क्या करा, एक बड़ा बाउल और एक स्मॉल बाउल दे दिया, एक 600 का, एक 300 का बाउल दे दिया, 1000 में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इस तरीके से हम भी अलग अलग ऑप्शन क्लाइंट को दे सकते हैं कि, और या क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि उनकी किस तरीके से, उनकी मतलब डेली यूसेज क्या है किचन का, उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो दो सिंक है, उसके साथ साथ ट्रे भी दिया हुआ है, वॉश करने के बाद बर्तनों को सुखाने के लिए। अब आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रे के लिए सेगमेंट नहीं देते। आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंक के ऊपर हम लोग एक जीटीपीटी बॉक्स दे देते हैं। ये बॉक्स क्या होता है, इस टाइप का सेगमेंट जो होता है, ये तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर दिखा रखा है। एक्चुअल में बट हम क्या करते हैं, किचन के सिंक के ऊपर ही जस्ट जो ड्रॉर होता है हमारा, कबर्ड होता है, उसमें प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, सिंक है, उसके ऊपर कबर्ड पे प्लेस कर दिया। अब इसमें आपके दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन में नीचे ट्रे वाला होता है, एक ट्रे लेस होता है। एक में क्या होगा, आपने बर्तन धोए, ऊपर सुखा दिए, पानी ड्रेन हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब आपका सिंक से बाहर कहीं अगर आप मान लो आप सिंक के ऊपर नहीं दे पा रहे, जैसे हमारे में खिड़की आ रही है तो हम सिंक के ऊपर नहीं दे पा रहे, तो हमें साइड में प्लेस करना पड़ेगा।
तो उस केस में हम क्या करते हैं, ट्रे ट्रे वाला एलिमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रे में पानी कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पे नीचे ये दिख रही है, ट्रे में पानी कलेक्ट हो जाएगा, आपने ये ट्रे लेना है और पानी को आप बाद में सिंक में डाल देना। ठीक है, तो अब आज के टाइम पे हम लोग जो आपके बर्तन धोने के बाद उनको ड्राई आउट करने के लिए जो ट्रे देते हैं, हम वो ना देखे, हम क्या देने लगे, जीटीपीटी बॉक्स देने लगे। इस तरीके से रहती है ट्रे। हाँ ठीक है, इसका जो साइज है, ये साइज जीटीपीटी बॉक्स का आपका 600 mm से 900 mm के बीच में आता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे एसेंशियल एलिमेंट हो गए। बता, हर किचन में ज्यादातर हमें ये तीन चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे ऑन काउंटर एलिमेंट्स में हमारा क्या होता है, अब जो एलिमेंट मैं बता रहा हूँ वो आपके ऑप्शनल एलिमेंट है। ऑप्शनल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जब हमें क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट मिल रही है, हमारे पास स्पेस है और क्लाइंट के पास बजट है, तब हम उनको ऑफर करते हैं। क्या चीज ऑफर करते हैं, एक हम यूनिट देते हैं हाई एंड क्लाइंट्स में, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज यूनिट। इलेक्ट्रिकल स्टोरेज यूनिट, इसके लिए ज्यादातर आज के टाइम पे हम रोलिंग शटर्स का यूज कर रहे हैं। रोलिंग शटर, रोलिंग शटर क्या होते हैं, वो कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे। इस टाइप से होते हैं। हमने अपना शटर ओपन किया, अंदर अपने आपने अपना जितना भी मान लो सपोज सैंडविच मेकर है, ग्रिल मेकर है, ठीक है, या आपका हैंड ब्लेंडर है, या आपका मिक्सर है, वो सारी चीजें आपने एक जगह एक कबर्ड के अंदर स्टोर कर दिया और बाद में उसका शटर डाउन कर दिया आपने। इससे क्या होता है, ये देने से क्या होता है, हमारे जैसे नॉर्मल आप किचन देखोगे, तो हम लोग के किचन में क्या होता है, मिक्सर भी काउंटर के ऊपर ही रखा हुआ होता है एक साइड में, है ना, सैंडविच मेकर भी एक साइड में रखा हुआ है। अब इनका इस्तेमाल, मिक्सर का इस्तेमाल जब हम खाना बनाना है तब तब तो करना है। जैसे जब चपाती बन रही है उस टाइम पे मिक्सर का इस्तेमाल नहीं होना, कुकिंग हो रही है कोई, उस टाइम पे मिक्सर का हो भी सकता है, हो सकता है ना हो इस्तेमाल। तो हमारा किचन जो होता है इन चीजों से भरा हुआ हो जाता है। हाई एंड क्लाइंट्स में जनरली क्या होता है, हर एक चीज की जगह आपकी निर्धारित होती है, वहीं पे सारी चीजें आपकी रखी जाती हैं। तो अपने किचन को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए हम आज के टाइम पे रोलिंग शटर का यूज करने लगे हैं। ठीक है, रोलिंग शटर होगा, या फिर आपका एक स्टोरेज यूनिट होगी, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज यूनिट। 600 mm, हाँ 600 mm का स्टैंडर्ड होता है। रोलिंग शटर भी दिया हुआ है। अब ये रोलिंग शटर ना लेके हम नॉर्मल शटर भी ले सकते हैं इस तरीके से, पर रोलिंग शटर ज्यादा सही रहता है। अब रोलिंग शटर के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी आती है कि रोलिंग शटर, आपने शटर को रोल किया और आपने मिक्सर डायरेक्ट स्लैब, उसमें भी आपका ड्रॉ टाइप का एलिमेंट देने लगे हम, और उसको पकड़ के खींच लेते हैं। मैं दिखाता हूँ कहीं रहता है तो, इसमें नहीं दिखा रखा है। ये वाला है, जैसे आप इसको पकड़ के, क्या है ट्रॉली, ये ड्रॉर के टाइप से होता है, आप इसको पकड़ के खींच सकते हो और फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे ये देखो आप, ये पकड़ के खींच दिया, बाद में फिर क्या करेंगे, हाँ इलेक्ट्रिक पॉइंट डायड है सारी चीजें। अब जब आपका काम हो गया तो आपने इसको पुश करके अंदर पुश कर दिया, तो लॉक भी कर, लॉक भी तरह से आप बाहर से आपका लॉक भी हो जाता है। प्रिंटर्स पे दिखाता हूँ, प्रिंटर्स का कोई चीज। ठीक है, इस टाइप से Muita रहता है, vontade de देखो fazer um armário tipo esse na minha cozinha, अभी que os आपने elétricos ficam todos embutidos ali फ्लैट com uma किया, tomada एयर atrás deles, फ्रायर que eu या não कोई भी जो preciso भी चीज है आपकी movimentar os यूज elétricos, e करा, as बाद में tomadas अंदर पुश também कर दिया। ficam अब todas bem इसका à mão. इन्होंने क्या है, पूरा Pizzas, एक acho. पल्ला लिया हुआ होगा पूरा एक अलग से बात पे,
बाद में उसको बंद कर दिया जैसे वहां पे दिया। हाँ ये वही है सेम। ठीक है, तो इस टाइप से रख सकते हो आप चाहो तो इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो रोलिंग शटर का यूज किया जा सकता है या नॉर्मल शेल दे सकते हैं हम और उसके ऊपर शटर डोर लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टोरेज में। फिफ्थ नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी क्या है, ऑन काउंटर एलिमेंट है। ऑन काउंटर एलिमेंट मतलब जो काउंटर के ऊपर हमें स्पेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी आती है पेंट्री यूनिट या पेंट्री या स्टोरेज यूनिट होती है हमारी, या इसको हम टॉल यूनिट भी कहते हैं अपनी इसमें टेक्निकल टर्म इसमें हम टॉल यूनिट कहते हैं इसको। टॉल यूनिट किचन में आपके अलग अलग हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले ये आया था इसमें ये वाला पल्सेस हैं, बाकी सारी चीजें को स्टोरेज के लिए हम लोग इस टाइप से टॉल यूनिट दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ शेल दे दिए, आपका स्पाइसेस हैं या आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए या आपके किचन में स्नैक्स का जो आइटम है वो सारा आपने टॉल यूनिट के अंदर स्टोर कर दिया। इस तरीके का सेटअप ले सकते हो। इसकी विड्थ आपकी 450 mm मिनिमम होती है, 600 mm तक हो सकती है। अब कहीं पे अगर हम कॉर्नर पे दे रहे हैं तो वहां पे हम डायमंड कट दे सकते हैं इसको। इस टाइप से। ठीक है, इनको हम पेंट्री यूनिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या इस टाइप से भी हो सकती है पेंट्री यूनिट। आपके दो शटर हो गए और ये आपके नॉर्मल शटर हो गए, इसी को हम पुश पुश भी कर सकते हैं। हाँ, स्टोरेज एलिमेंट होते हैं हमारे पेंट्री यूनिट में। आपका ड्राई फ्रूट्स हैं या आपके जैम्स हो गए या स्नैक्स के जो भी एलिमेंट होते हैं ज्यादातर हम उन्हीं का स्टोरेज के लिए रखते हैं। जैसे ये आपका पेंट्री उसमें देखा रहता है। अभी आपकी काफी बड़ी पेंट्री यूनिट दी हुई है इन्होंने। ठीक है, सो ये हमारे क्या थे, पेंट्री यूनिट थे इस तरीके से, या डायमंड शेप इस तरीके से भी रह सकता है आपका। किचन में सबसे ज्यादा स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है और स्टोरेज के लिए हम पेंट्री यूनिट डाल देते हैं अपने किचन। क्या साइज होता है इसका? साइज जो होता है आपका 450 mm मिनिमम हो सकती है सिंगल वाली, 600, 1200 mm, 1500 mm तक हो सकती है, जितना किचन में स्पेस मिलेगा उसके हिसाब। ठीक है, तो ये पेंट्री यूनिट या टॉल यूनिट होती है। टॉल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी एक ही वुड से पूरा नीचे से ऊपर तक का पूरा सेगमेंट तैयार होता है। काउंटर के एलिमेंट जो होते हैं वो सिर्फ इतने साइज के सेटअप होंगे, ये अंडर काउंटर एलिमेंट होते हैं। ठीक, कैबिनेट जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, हमारे ऊपर आते हैं। ठीक है, जो नीचे के एलिमेंट होते हैं इनको हम कहते हैं बेस यूनिट। ठीक है, इनको हम कहते हैं बेस बेस यूनिट। ऊपर वाले एलिमेंट को कहते हैं वॉल बेस यूनिट, क्योंकि वॉल पे हैंग हुए आते हैं हमारे वो। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ओवरहेड स्टोरेज। ओवरहेड स्टोरेज। और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं अपने, ड्रॉर या शटर डोर होंगे इसमें। शटर डोर मतलब जो आपका पल्ले पल्ले वाले जो गेट होते हैं उनको हम शटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी स्लाइडिंग भी हो सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये एलिमेंट क्या होगी, जो नीचे से ऊपर तक पूरा बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी कौन सी यूनिट है, टॉल यूनिट। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं तो एक यूनिट इसमें और हमें देखने को मिलती है, वो टॉल यूनिट का ही पार्ट होती है, उसको हम कहते हैं बिल्ट इन अवन। बिल्ट इन अवन या माइक्रोवेव। तो साइज का उतना ही होता है ना, बेस पे बनता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है, स्टैंडर्ड विड्थ आती है 600 mm हाइट, विड्थ चौड़ाई माइक्रोवेव।
हाइट इसमें दो यूनिट आती हैं, इसमें तीन चीजें आती हैं। बिल्ट इन में हम जनरली क्या करते हैं, तीनों चीजों को एक साथ अटैच करके देते हैं। माइक्रोवेव, अवन और हाई एंड क्लाइंट्स में आज के टाइम पे हम देने लगे डिश वार्मर। डिश वार्मर जैसे सर्दियों में हमारा क्या होता है, हमने गर्म खाना निकाला, डिश हमारी सिरेमिक है, वो क्या होगी या ग्लास की है, वो क्या है हमारी सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, कोल्ड होती है, खाना जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, या आपने खाना सर्व करने से पहले आप चाहते हो डिश में निकाल लिया, आप चाहते हो कि आप माइक्रोवेव ना करके आप उनको क्या करो, एक नॉर्मल टेम्परेचर तक ले आओ, तो उसके लिए आप डिश वार्मर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिश वार्मर तीनों चीज, इनमें दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आपको दिखा देता हूँ बिल्डिंग यूनिट क्या होती है। अगर हम हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं या हमारे पास बजट है तो हम बिल्ट इन ही देंगे। अदरवाइज फिर क्या करना पड़ता है, हमें एक अलग से शेल देना पड़ता है माइक्रोवेव का। अब ये आपका बिल्ट इन है, माइक्रोवेव, अवन और एक आपका अलग से दे दिया इन्होंने साइड में दिया अलग। ठीक है, इसी में आज के टाइम पे हम डिश वार्मर भी ऐड करने लगे। डिश वार्मर ये है आपका डिश वार्मर। डिश वार्मर में अलग से दिखा देता हूँ आपको, इसमें इस पे शायद नहीं है। ये आपका डिश वार्मर अलग से दिखा दे रहा हूँ मैं क्वालिटी। नहीं अभी नीचे में भी नहीं टाइम। आ जाना मैं क्लास, तो नहीं मैं क्लास में बात में बात करता हूँ, आप आ जाना। ठीक है। 5 स्टार होटल्स वगैरह में आजकल ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखो ये इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये तो कॉमर्शियल में होता है। ठीक है, बाकी हमारे रेसिडेंशियल में इस टाइप का It's vertical tray storage to store all of your रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे डिश वार्मर होते हैं, बॉश वगैरह के आते हैं हमारे डिश वार्मर। तो वो उनको हम अटैच उनके लिए भी जगह लेके चलते हैं हमारे अपने किचन में। ठीक है, जनरली माइक्रोवेव या उसके साथ ही हम जनरली रखते हैं ज्यादातर। तो जो लोग कस्टमाइज किचन बनवाते हैं, जो ये डिजाइन वगैरह ऐसी होती है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, तो उसका कैसे लाइक अवेलेबल कैसे होता है मार्केट में, कस्टमर के किस चीज की बात कर रहे हैं, डिजाइन वगैरह हो गई, प्लाई वगैरह, माइका वगैरह अलग डिजाइन होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें कैसे हाई एंड क्लाइंट में तो नहीं, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, हटके चाहिए, वो अपनी डिजाइन दिखा रहे हैं जो लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो उसको कैसे अवेलेबल। माइका तो हम जैसे कंपनी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादातर हाई एंड क्लाइंट्स में देखो हमारा क्या होता है, माइका का यूज नहीं करते हैं। लो बजटेड क्लाइंट या लो एंड क्लाइंट पे हम लैमिनेट या माइका का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें थोड़ी सी अच्छी फील चाहिए बट बजट भी हमें कम चाहिए तो हम एक्रेलिक का यूज करेंगे। ठीक है, ग्लॉसी इफेक्ट देगा वो हमें एक्रेलिक का। ठीक है, अगर हमें लग्जरी फील चाहिए तो हम डीको पेंट या पीयू पॉलिश का इस्तेमाल। ठीक है, डीको पेंट या पीयू पॉलिश जो होगी वो आपको एक बिल्कुल लग्जरी फील देगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी आप लग्जरी किचन देखोगे उनमें ज्यादातर में डीको पेंट हुआ होगा, जैसे ये वाला। यस, डीको पेंट है आपका। इसमें आपके अलग अलग फिनिशेस आप ले सकते हो, कलर आप जैसा चाहो वैसे ले सकते हो। ये तो पेंट है अपने हिसाब से, हाँ, जो आप कलर चाहो वो दे सकते हो, थीम के हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इन चीजों का भी कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे यूज होता है। तो ये हमारा बिल्ट इन माइक्रोवेव का सेगमेंट हो गया। इसके लिए विड्थ हम जब छोड़ते हैं तो कितने छोड़ते हैं, 600 लेते हैं बिल्ट इन यूनिट के लिए। बिल्ट इन यूनिट यानी कि उसमें क्या होता है, पूरी एक टॉल यूनिट ही दे देते हैं हम माइक्रोवेव और उसके लिए सेपरेट करके। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे दिखाई थी, ये वाली यूनिट जैसे है। ठीक है, ये मिनिमम गैप कितना रहता है हमारा, 600 का रहता है। इस टाइप से भी दे सकते हो आप ऊपर, फिर उसमें आप क्रॉकरी स्टोरेज दे सकते हो चाहो तो नीचे आपके लिए
ये इसको हम कहते हैं विकर बास्केट। ठीक है, जिसमें हम अपनी वेजिटेबल्स जो है जैसे कि अनियंस हो गए, पोटैटो हो गए, ठीक है, तो इनको तो हम फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं करते, या करते हैं, गार्लिक हो गई, ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, विकर बास्केट्स ले सकते हैं। कवर नहीं करते हैं, विकर बास्केट जूट की होती है, ओपन रहती है, तभी तो कवर कर दोगे तो आप वो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ नेट वेट का नहीं, फिर आप फैब्रिक लगा सकते हो अगर आप कवर करना चाहते हो तो। फैब्रिक कवरिंग आती है, आप उसको लैमिनेट की जगह पे ना ड्रॉर लेके बीच में आप फैब्रिक लगा सकते हो, या फिर आप आजकल किचन में एक और ऑप्शन भी चला है कि हम वेंटिलेशन ग्रिल्स दे सकते हैं। इस टाइप की, ठीक है, आप या तो ये यूज कर सकते हो या इस टाइप की जाली का सेटअप, ये भी चलता है। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं देना चाहते हो तो फिर आप हाई एंड क्लाइंट में तो हम ज्यादातर विकर बास्केट लेके चलते हैं। वो ये आपकी एसएस की होती है, वो जूट की होती है, ये तो जाली है आपकी। हाई एंड में विकर यूज करते हैं, विकर यूज करते हैं, कवर भी नहीं करते, ओपन टाइप ही रखते हैं ज्यादातर उसको, इस टाइप का सेटअप करते हैं। महंगी आती है ऑब्वियसली, लेकिन हाई एंड क्लाइंट में ज्यादातर ऐसे यूज करते हैं। डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हो। वैसे तो इसके अलावा जो ड्रॉर है उनके बारे में बताऊंगा मैं अभी किचन का क्या रहता है। ठीक है, सो इस तरीके का सेटअप है जो हम अपने किचन के अंदर लेते हैं। अभी ये हमारे अंडर स्टोरेज के एलिमेंट के है सारे, तो इनके बारे में अभी हम जब अंडर काउंटर एलिमेंट देखेंगे तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। तो ऑन काउंटर इसके अलावा कोई और चीज हमें देखने को मिलती है? क्या बोलते हैं? हम्म? उसके लिए तो वर्क काउंटर स्पेस होगा ना हमारा नॉर्मल। ऑन काउंटर के और कुछ तो नहीं। ठीक है, तो अब अंडर काउंटर एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, नोट कर लिया सबने? करेक्ट बोल देंगे। ठीक है, अंडर काउंटर एलिमेंट यानी कि जो किचन के नीचे होने वाले, जो किचन के नीचे एलिमेंट है उनको मैंने आपको अभी बताया क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बेस यूनिट। जो भी हमारे ड्रॉर या शटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं। इसमें हमें ड्रॉर जो देखने को मिलते हैं, ड्रॉर का जो साइज है, ड्रॉर के दो टाइप हो सकते हैं। एक आपका वायर बास्केट हो सकती है ड्रॉर में। ड्रॉर से मतलब क्या होता है हमारा, ड्रॉर से मतलब क्या है हमारा, हमें खींचना है उसको तो वो क्या होगा, स्लाइड होके आ जाएगा, इसको ड्रॉर कहते हैं। ड्रॉर दो टाइप के हो सकते हैं हमारे, या तो वायर बास्केट हो सकते हैं या फिर एनो टैग हो सकते हैं। नहीं, वो तो आपकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इनोटेक और इनमें फर्क क्या होता है, ये हमारे टेंडम बॉक्स के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। सिंपल है इट इज। आपने ड्रॉर खींचा, अंदर क्या है, हमारी जाली लगी हुई है, एक चैनल लगा हुआ है जिसपे ये स्लाइड हो रहा है। एक या दो चैनल हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं वायर बास्केट। वायर बास्केट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा जो सेगमेंट है किससे मिलकर बना हुआ है, वायर से मिलकर बना हुआ है। आगे से आपका क्या है, ड्रॉर का पल्ला लगा हुआ है, ऐसी है नहीं है, ये वायर बास्केट कहलाते हैं। ज्यादातर घरों में पहले यही चलते थे, इवन हमें अपने घर में भी ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे वायर बास्केट का यूज ना करके हम टेंडम बॉक्स का यूज कर रहे हैं। टेंडम बॉक्स क्या है, ये इनको हम टेंडम बॉक्स कहते हैं।
साइड में सपोर्ट इसमें एसएस का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है। ये आपका एसएस के सपोर्ट, सिलेंडर के सपोर्ट आ गए। इसमें नीचे क्या मिल रहा है, हमें एक प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है। जैसे ये साइड का सपोर्ट आ गया इसी का, नीचे प्लेटफॉर्म हो गया, सामने आगे की तरफ हमें पल्ला देना पड़ा। ठीक है, और क्लोज पे देखना इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारे टेंडम बॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, टेंडम बॉक्स जो होते हैं वो जनरली हमारे सॉफ्ट क्लोज होते हैं। सॉफ्ट क्लोज पे मतलब यहाँ पे आप देख के समझोगे, फ्लैट करके खींचा, पुश कर दिया, अब उसने एंड तक नहीं लेके गया, छोड़ दिया, वो अपने आप जाएगा, लॉक हो जाएगा और एक आवाज, एक साउंड क्रिएट करेगा लॉक कट से। ठीक है, वायर बास्केट में हमारे यहाँ क्या होता था कि जैसे आपने उसको पुश किया, पुश तो हो जाएगा, जाएगा पीछे, और अगर आपने तेज पुश कर दिया तो क्या होगा, अंदर टकराएगा फिर बाहर आ जाएगा। हल्के पुश किया तो क्या होगा, जाएगा और रुक जाएगा, बाहर लटका हुआ। टेंडम बॉक्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट क्लोज होते हैं। इस टाइप की क्लोजिंग को हम कहते हैं सॉफ्ट क्लोज। वायर बास्केट को भी सॉफ्ट क्लोज बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप जो उसका स्लाइडिंग चैनल ले रहे हो ना, किस टाइप का ले रहे हो। लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं वायर बास्केट वाले जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर टेंडम और उनके अंदर जो सॉफ्ट क्लोज के लिए क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फिर इसलिए बार बार आपको चैनल चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए हम हाई इंक्लाइन में हमेशा क्या सजेस्ट करेंगे, टेंडम बॉक्स का सजेस्ट करेंगे। मिड रेंज लाइन में जहां पे हमें फील्ड भी रिच चाहिए और बजट भी कंट्रोल करना है, वहां पे मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो रेगुलर चीजें यूज करने वाली है उनको तो हम टेंडम बॉक्स में डालेंगे, या जो सामने दिख रही है उनको क्या करेंगे, टेंडम बॉक्स में डालेंगे। जो चीजें छुपी हुई है या कम यूज करने वाली है उनको क्या कर देंगे, वायर बास्केट में डाल देंगे। तो इस तरीके के ड्रॉर सेटअप रहते हैं हमारे। फिर ड्रॉर के अलग अलग साइज भी हमें देखने को मिलते हैं। ड्रॉर के जो साइज है, ये अलग अलग साइज के होते हैं हमारे। जैसे अभी जब किचन डिजाइन करेंगे तब डिस्कस करेंगे हम इन चीजों को। अच्छा, ये जो आपके टेंडम बॉक्स हैं, ये जो आते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड साइज के आते हैं। जैसे कि अगर आप ये नीचे देखोगे तो इसकी जो हाइट है ये आपकी क्या है, 6 इंचेस की है। ऊपर वाले की हाइट अगर आप देखोगे तो 4 इंचेस की है। नीचे वाले की जो हाइट अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, ये जो सपोर्ट होता है ये 8 इंच का लगा होता है। अब ये 4 इंचेस, 6 इंचेस, 8 इंचेस जो है, इनके डिफरेंट साइजेस की वजह से इनकी कॉस्टिंग भी अलग आती है। अगर आप नॉर्मल कोई टेंडम बॉक्स लेने जा रहे हो, सपोज सबसे छोटा वाला 4 इंचेस की साइड सपोर्ट जो होता है, विड्थ इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, विड्थ का कोई कंपल्शन नहीं होता टेंडम बॉक्स में, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको साइड के सपोर्ट मिलता है, बैक सपोर्ट, नीचे का सपोर्ट आपको वुड के बिहाफ पे प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, इसमें क्या है, ये साइड का सपोर्ट है, ये वाला साइड सपोर्ट है, आपको ये दो सपोर्ट मिलेंगे टेंडम बॉक्स के अंदर। बाकी फ्रंट हमें वायर बास्केट में भी तैयार करना था, बट इसमें क्या होगा, इसका बैक सपोर्ट भी आपको तैयार करना पड़ेगा, बॉटम सपोर्ट भी आपको वुड के प्लैंक से ही तैयार करना पड़ेगा, इसलिए ये महंगे पड़ते हैं। महंगे पड़ने के साथ साथ क्या होता है, 4 इंचेस वाला जो होता है जिसमें साइड कवर 4 इंचेस का होता है, ये आपका लगभग अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं कंपनी का, जैसे गोदरेज है या इनोटेक है, इनका स्लीक है, आप इनका लेने जाते हो तो ये आपको लगभग लगभग 3,500 के आसपास पड़ जाएगा। और अगर आप अच्छी कंपनी में जाते हो जैसे कि हिट हाईटेक है और आपका हैफले है, ये आपके कॉस्टली ब्रांड्स हैं। हैफले ज्यादा कॉस्टली है और अच्छे भी प्रोडक्ट उसके होते हैं, उनकी कॉस्टिंग जो होगी वो 3.5 से और ज्यादा पहुंचेगी, 4,000 के आसपास पहुंचेगी। वही अगर आप ये 6 इंची वाला लेने जाते हो तो इसकी कॉस्टिंग आपकी लगभग जैसे स्लीक में आप जाते हो तो उसमें आपको लगभग लगभग 4,500 के आसपास पड़ेगा। गोदरेज में और हैफले में और ज्यादा पड़ेगा वो, और 8 इंच का सबसे ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो इनके साइजेस जो होते हैं, ये मैं अभी जो साइज बता रहा हूँ वो ड्रॉर का साइज नहीं है। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें ड्रॉर का ये जो 40 इंची, 17 इंची, 14 इंची दे रखा है, ये एक्चुअल में क्या है, ये ड्रॉर का साइज है। ठीक है, 40 इंची नहीं है, सॉरी, सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको इसके साइज बता रहा हूँ, ये जो इसका साइज है सपोर्ट होता है, ये आपका 4 इंच, 6 इंच और 8 इंच में आता है। ठीक है, तो ड्रॉर जो होते हैं, अब हम इनकी विड्थ की बात करें तो विड्थ जो होती है ये हमारे स्पेसिंग के ऊपर होता है, और क्या सामान हमें उसके अंदर रखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि जनरली जो हम ड्रॉर देते हैं, ड्रॉर का जो साइज होता है वो हमारा 450 mm से
600 mm, 450 mm या 600 mm का 2 स्टैंडर्ड ड्रॉर साइज हम देते हैं जनरली। बट लार्जर एलिमेंट्स को रखने के लिए हम बड़े साइज लेके चलते हैं। उसमें हम ये 750 mm का भी ले सकते हैं और 1000 mm तक का मतलब हम ले सकते हैं। टेंडम बॉक्स में तो कोई साइज की लिमिट नहीं है, आप इससे इसके बीच में कोई भी रेंज ले सकते हो। बट वायर बास्केट जो होती है एक स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, स्टैंडर्ड साइज के आते हैं, तो इसमें हम किसी भी साइज का वायर बास्केट नहीं ले सकते। हमें जिस साइज का आता है उसी साइज के रेस्टोरेंट में परचेस करना पड़ेगा। वायर बास्केट जो आते हैं इनके साइजेस जो आते हैं, ये आपका सबसे मिनिमम साइज आता है बॉटल पुल आउट का, जिसको हम बीपीओ भी कहते हैं। ये आपका 4 इंचेस का आता है, यानी 100 mm। तो उसके बाद ये 6 इंचेस का आता है। तो उसके बाद आपका 8 इंचेस का आएगा, 12 इंचेस का आएगा, 15 इंचेस का आएगा, 18 इंचेस का आएगा, 20 इंचेस का आएगा, 24 इंचेस का आएगा, 30 इंच का आएगा, 36 इंचेस का आएगा। ये साइजेस आते हैं वायर बास्केट के हमारे। टेंडम बॉक्स में आप चाहो नहीं जी मुझे 90 mm का बनाना है, आप 90 mm का बना सकते हो। आपने कहा नहीं जी मुझे बॉक्स साइज 150 mm का चाहिए, 150 mm का बना सकते हो। आपने कहा नहीं मुझे 750 mm का बनाना है, आप 750 mm का बना सकते हो। आपने कहा नहीं मुझे 800 mm का बनाना है, आप एग्जैक्टली 800 mm का भी बना सकते हो, क्योंकि टेंडम बॉक्स में आपका साइज आपके ऊपर होता है, आप जो साइज चाहो वो। ठीक है, टेंडम बॉक्स हमारे सॉफ्ट क्लोज होते हैं, वायर बास्केट जनरली सॉफ्ट क्लोज नहीं होते, इसीलिए हाई एंड क्लाइंट्स में हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, टेंडम बॉक्स का। अब ड्रॉर के नोमेनक्लेचर अलग अलग होते हैं। जैसे जनरली जो हम ड्रॉर देते हैं, जो हमारी कुकिंग रेंज होगी जहां पे हमारे कुक टॉप होगा, उसके नीचे हम 2 ड्रॉर का सेटअप लेके चलते हैं। ये आपके बड़े एलिमेंट्स जैसे पैन, बड़े पैन्स होते हैं, कुकर्स होते हैं, उनको स्टोरेज के लिए देते हैं। साइड में हम एक छोटा ड्रॉर देते हैं और उसमें भी पहले एक आपका एक वर्टिकल देते हैं जिसको हम कहते हैं बॉटल पुल आउट, बीपीओ। इसकी थिकनेस कम लेते हैं हम, ये थिकनेस जो होती है इसकी 4 इंच 4 इंच नहीं सॉरी 6 इंचेस से 8 इंचेस का लेते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके आप चाहो तो इसके अंदर अपने ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, बॉटल्स, जैसे बॉटल पुल आउट नाम है तो बॉटल्स वगैरह रखने के लिए आपके ऑयल्स के कंटेनर हो गए, और ठीक है, या फिर आपने शुगर के बॉक्सेस रख दिए उसके अंदर, या टी के बॉक्सेस रख दिए, वो आप रख सकते हो। इसके साइड में जो होता है हम एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, स्मॉल ड्रॉर लेते हैं, लो, इसको हम लो बैक ड्रॉर कहते हैं, LBW, लो बैक ड्रॉर। ठीक है, इसकी हाइट जो होती है वो 150 के अराउंड के आसपास होती है। ये क्या होता है, ये हमारा कटलरी ऑर्गेनाइजर होता है जनरली, जिसमें हम अपने चम्मच, स्पून और उन चीजों को रखते हैं। ये कभी भी आप जब भी किचन डिजाइन करो तो कोशिश करना कि आपका जो कुक टॉप है उसके नीचे आप ये कटलरी ऑर्गेनाइजर ना दो, क्योंकि जब आप कुक टॉप के पास खड़े हो तो आप उसके जस्ट पीछे खड़े होगे। अब आपको चम्मच निकालना है तो साइड से आप निकालना जो होगा वो इजी रहेगा और ज्यादा बेटर रहेगा यूटिलिटी के हिसाब से। तो इसलिए कटलरी का ऑर्गेनाइजर जो होता है हम कहाँ रखेंगे, साइड में। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, स्पेस कम है, तो आप ऑब्वियसली वहीं डालें। ठीक है, इसके साथ साथ एक तरफ आपको बीपीओ देना पड़ेगा, बॉटल पुल आउट। ठीक है, बाकी जो ड्रॉर होंगे उनके साइज मैंने आपको बताया 450 से 700 या 1 मीटर के बीच में आप रख सकते हैं। अब जब हम किचन डिजाइन करते हैं, अगर हम वायर बास्केट बना रहे हैं तो हमें साइज यही लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप टेंडम बॉक्स में बना रहे हो तो आप जो साइज भी लेना चाहो वो रख सकते हो। इसलिए जब हम हाई एंड क्लाइंट की किचन बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं सारे ड्रॉर कोशिश करें एक सिमेट्रिकल लुक आए, तो सारे ड्रॉर्स के साइजेस को इक्वल ही लेके चलते हैं। मॉड्यूलर किचन में ज्यादातर ये इस अप्रोच को फॉलो किया जाता है कि किचन के साइजेस, ड्रॉर के साइजेस इक्वल लेके चलते। जैसे ये साइजेस है तो ये क्या है, कोशिश की जाएगी कि सबके साइज को सेम रखा जाए। जाहिर सी बात है सारे सेम नहीं रख पाएंगे, कोशिश करते हैं जहां तक रख सके वहां सेम रखें। अब इसमें क्या है, आप देखो इसमें छोटे ड्रॉर दे दिए इधर, और इधर की तरफ क्या कर दिया आपका बड़े ड्रॉर अटैच कर दिए। वालेकुम सलाम। ठीक है, अब ड्रॉर जो होते हैं हमारे, इनको ओपन करने के लिए भी हमें क्या देना पड़ता है, ड्रॉर में हैंडल्स देने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पिछले वाले में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें दिख रहे हैं हैंडल दे सकते हैं हम, या हैंडल की जगह पे आज के टाइम पे हम ग्रूव्स देने लगे हैं। ग्रूव क्या होता है, जैसे आप देखो ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप देखो ये क्या है, फिंगर ग्रूव्स बनाए हुए हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं, अपने ड्रॉर और शटर को ओपन कर रहे हैं।
ये फिंगर ग्रूव कहलाते हैं। या तो हम ये यूज कर सकते हैं, या फिर आज के टाइम पे प्रोफाइल से यूज किया जा रहा है। प्रोफाइल्स हमारी कैसे, जैसे इसमें दिखा रहा होगा, इस वाले में नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें लगी हुई होंगी आपकी, ये लगी हुई, ये भी हैंडल है, प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल जो जी शेप में प्रोफाइल जो है हमारी, ऊपर के साइड होती है, ये तो गोला प्रोफाइल है। सर ये हम लोग कुक टॉप के नीचे जो ड्रॉर देते हैं सर, वो किस लिए देते हैं? फिर उसके नीचे वाला जो देते हैं, फिर जैसे कुछ स्पेसिफिक अभी बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे आशुतोष। अभी तो ओके। मैंने सिर्फ आपको टर्म के साथ introduce किया है। जैसे ये आपकी जी प्रोफाइल है। अब या तो आप हैंडल दे सकते हो, या आप जी प्रोफाइल दे सकते हो, या आप गोला प्रोफाइल दे सकते हो, या फिर आप फिंगर ग्रुप दे सकते हो। 3 चीजें दे सकते हो आप ड्रॉर को ओपन करने के लिए। या चौथी चीज पुश टू ओपन होता है हमारा। पुश टू ओपन में क्या है, आपको ड्रॉर के अंदर पुश करना है, उसमें मैग्नेट लगी होती है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, पुश करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पुश टू ओपन भी लिए जा सकते हैं। ये जी प्रोफाइल हो गई। अगर आपको फोटो क्लिक करनी है, आप फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसको हम जी प्रोफाइल कहते हैं। अच्छा, तो रिकॉर्ड हो रही है लेक्चर। ये जी प्रोफाइल है आपका, इसको हम गोला प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, और आपके फिंगर ग्रूव्स, ये इस तरीके के फिंगर ग्रूव्स देते हैं हम, या तो ठीक है। तो ड्रॉर की ओपनिंग के लिए ये 3 चीजें हम लोग ज्यादातर देते हैं, या फिर हैंडल देते हैं। अब आज के टाइम पे हैंडल्स का यूज हम कम करने लगे। ठीक है, गोला प्रोफाइल या जी प्रोफाइल या फिंगर ग्रूव, इनका यूसेज ज्यादा करना। ठीक है, अगर आपको अपने किचन में लैमिनेट लगा रहे हो या एक्रेलिक लगा रहे हो, तो आप या तो जी प्रोफाइल लो या गोला प्रोफाइल लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये फिंगर ग्रूव दिया तो क्या होगा, फिंगर ग्रूव में आप लैमिनेट लगाओगे तो लैमिनेट क्या होगा, निकल के आ सकती है। ठीक है, तो फिंगर ग्रूव अगर हम दे रहे हैं तो या तो वहां पे डेको पॉलिश होगा, या पीयू पॉलिश होगा, या एनामल होगा। ठीक है, मतलब पेंट से फिनिश किया जाएगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, या फिर आपको क्या करना होगा, हैंडल्स देने होंगे। बट आज के टाइम में हम हैंडल्स का यूसेज कम कर दिया है, क्योंकि हैंडल्स से क्या होता है, स्लीकनेस नहीं आ पाती फिर हमारी। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादातर इन टाइप के ग्रूव्स या इनका यूज करेंगे। इसके साथ साथ ड्रॉर में हम ऑर्गेनाइजर्स का यूज करने लगे हैं आज के टाइम पे। ऑर्गेनाइजर्स क्या है, हाई इंक्लाइंस में इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स, कटलरी ऑर्गेनाइजर्स हो गए आपके, उनको अटैच कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ये तो ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये है आपका ऑर्गेनाइजर। ठीक है, इस टाइप में इसमें क्या है, अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको 2 ही ड्रॉर देखने को मिल रहा है। इसमें ऊपर वाला जो कटलरी का ड्रॉर है वो क्या है, हिडन है। ठीक है, इस टाइप की डिजाइन हम स्लीकनेस लाने के लिए अपने उसके अंदर इस तरीके का लेआउट भी दे देते हैं। वरना फिर आपका इस तरीके का लेआउट रहेगा, 3 ड्रॉर में सेटअप टूटा रहेगा। ठीक है, बॉटल पुल आउट जो होते हैं वो कुछ इस टाइप से रहते हैं हमारे। ये हमारे बॉटल पुल आउट हो गए। आप देख सकते हो इसमें इन्होंने ऊपर स्पाइसेस रख दिए हैं, ऑयल कंटेनर्स रख दिए हैं। ठीक है, तो ये बॉटल पुल आउट दे सकते हैं। साथ साथ अब किचन में जब हम अंडर काउंटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अंडर काउंटर में हमारा क्या होता है कि कॉर्नर जो आते हैं, कॉर्नर पे हम 3 तरीके के काम कर सकते हैं। ठीक है, किचन कॉर्नर पे 3 तरीके के काम किए जा सकते हैं। वो कॉर्नर पे 3 तरीके के काम क्या हो सकते हैं, जब हमारा किचन का काउंटर कहीं एल शेप में घूम रहा है, तो इसके नीचे जो स्पेस होता है हमारा, इस स्पेस में एक पहला काम क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आप एक शटर डोर दे दो, इधर की तरफ आप एक शटर डोर दे दो। आपने इसको इधर ओपन किया, इसको इधर ओपन किया, ये पूरा स्पेस आप फिर क्या कर सकते हो, स्टोरेज के लिए ले सकते हो। अब इसके स्टोरेज में ज्यादातर पहले टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जो कॉर्नर आता था वहां पे हम अपना जो आपका जैसे कि आपके होते हैं वीट कंटेनर्स होते हैं, या ग्रेन ट्रॉली जो होती है हमारी, जैसे राइस की ट्रॉली हो गई, ग्रेन ट्रॉली हो गई, बड़े ट्रॉली एलिमेंट्स हम इसके अंदर रख देते थे। अपने साइड से शटर खोला और एक बहुत बड़ा सा स्पेस मिल जाता था, उसके अंदर एलिमेंट रख देते थे। या फिर हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा सिलेंडर को उसके अंदर रख देते थे। ठीक है, ज्यादातर यही क्या आता था। आज के टाइम पे क्योंकि सिलेंडर की जगह पे गैस लाइन पड़ने लगी है, गैस लाइन का यूज करने लगे हैं, और ग्रेन ट्रॉली के लिए भी हम ये वाला स्पेस यूटिलाइज नहीं करते। उसमें हम क्या करते हैं, अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड मिल रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके के शटर डोर आज भी दिए जा सकते हैं और दिए भी जाते हैं।
ये सबसे कम कॉस्ट में हमारे तैयार भी हो जाते हैं शटर डोर वाले, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे और ज्यादा एलिमेंट आ गए हैं कॉर्नर पे, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या है आपका इसको हम कहते हैं एस कॉर्नर। ये आप देखोगे तो ये जो ड्रॉर सेटअप है आपका, ये क्या है, एक स्लाइड हो रहा है लेकिन एस शेप में स्लाइड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एस कॉर्नर, ठीक है। पैन्स वगैरह को रखने के लिए या लाइट स्टोरेज के लिए दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इधर की तरफ का स्पेस यूज होगा और इसके अंदर की डेप्थ यूज होगी। ये वाला सेगमेंट आप यूज नहीं कर रहे हो, उसको आप अलग सेपरेट ड्रॉर में बना सकते हो या इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए ये हमारा सेटअप जो होता है ये चल जाता है, ठीक है। तो जहां पे हमें कॉर्नर में एक तरफ का कॉर्नर फिक्स रखना होगा, दूसरी तरफ का कॉर्नर यूज करना होगा, वहां पे हम ये यूज करेंगे। हेलो सर, मैं अभी क्लास के बाद भेजता हूँ सर आपको, ठीक है। तो या तो हम एस कॉर्नर ले सकते हैं कॉर्नर पे। इसमें क्या है, ये पर्टिकुलरली कब लेना है, जब हम अपने किचन ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि उसमें हमारा जो एल कॉर्नर आ रहा है, एक तरफ तो हम ड्रॉर ले रहे हैं, ठीक है। अब इस तरफ के हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाले शटर डोर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एक शटर डोर दोगे तो इधर के एंड वाले एलिमेंट आप वो ब्लाइंड हो जाएंगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऐसे में या तो आपको दोनों तरफ शटर डोर देना पड़ेगा। बट मान लो हम यहाँ पे कोई ड्रॉर दे रहे हैं तो शटर डोर दे नहीं पाएंगे, तो उस केस में क्या करते हैं, एस कॉर्नर ले सकते हो आप, ठीक है, एस कॉर्नर रख सकते हो, ठीक है। या फिर इसी की जगह पे एक मैजिक कॉर्नर आता है। एस कॉर्नर या मैजिक कॉर्नर जब हम देते हैं तो इनकी डेप्थ जो होनी चाहिए हमें मिलनी चाहिए मिनिमम 1100 mm मिलना चाहिए। अब 600 mm का तो हमारा किचन का काउंटर ही होता है, ठीक है। तो 500 mm कम से कम इसके आगे स्पेस हमें मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पे एस कॉर्नर दे सकते हैं। एस कॉर्नर का वीडियो मैंने आपको दिखाया कि इस टाइप से रहेगा हमारा। एस कॉर्नर की जगह पे एक दूसरा कॉर्नर स्टाइल होता है, उसको दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं मैजिक कॉर्नर। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्लाइड करके निकाला, ठीक है, इसको इधर मूव करा, पीछे से एक दूसरा स्लाइडर निकाल लिया, इसलिए इसको मैजिक कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां पे हम राउंड कॉर्नर दे रहे हैं वहां पे हमारा एक कॉर्नर डिजाइन और चलता है हैंड क्लाइंट में जो हम देते हैं, उसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग कॉर्नर, ठीक है। राउंड कॉर्नर भी कह सकते हो आप इसको, इस टाइप का। इसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये कॉर्नर डिजाइन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल की जगह पे आप इन 3 डिजाइन में से हाई इंक्लाइंट्स के लिए सेलेक्ट कर सकते हो क्या रखना है। अगर आपको दोनों तरफ का स्पेस मिल रहा है तो आप राउंड कॉर्नर दीजिए, आपको एक तरफ का स्पेस मिल रहा है तो एस कॉर्नर या मैजिक कॉर्नर दीजिए। अब इनकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। ये सबसे चीप पड़ेगा आपका, क्योंकि इसमें खाली 2 शटर लगने हैं, साइड के सपोर्ट लगने हैं, बीच में अगर आपको पार्टीशन देना है तो पार्टीशन लगेगा, और आपका फिनिश, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, ठीक है। एस कॉर्नर अगर आप लेने जाते हो तो इसकी कॉस्ट आएगी लगभग 15,000 रुपए। अगर आपको सिर्फ कॉर्नर की जो स्लाइडर है उसको, इसकी कॉस्ट आएगी, वुड आपकी अलग लगेगी, मतलब शटर वटर सब अलग लगेगा। वही मतलब जो हाँ, जो एलिमेंट है मेटल का वो आपका 15,000 का बैठेगा, ठीक है। अगर आप मैजिक कॉर्नर से जाते हो तो वो 20,000 के आसपास बैठेगा, 18 से 20,000 का, ठीक है। और वो राउंड कॉर्नर आपका 10,000 के अंदर अंदर आ जाए, mm लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। राउंड कॉर्नर आपका 10,000 के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमारा कोई क्लाइंट बजटेड में करना चाहता है तो हम कॉर्नर में इन चीजों से बचेंगे, ये चीजें ना दें, ठीक है। हम फील भी अच्छा चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कम पैसे में बने, तो इन कॉर्नर्स को आप नेग्लेक्ट कर दो, इन कॉर्नर की जगह पे आप शटर डोर दो, ठीक है। और अगर कोई लग्जरी क्लाइंट है, प्रीमियम क्लास बनवाना चाह रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉर्नर्स पे एस कॉर्नर या मैजिक कॉर्नर ले सकते हैं या राउंड कॉर्नर ले सकते हैं। तो उसको एक अलग से पॉइंट भी होगा, उसके में हाइलाइटर पॉइंट होगा किचन में दिखाने के लिए, ठीक है, तो उसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कॉर्नर एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से किचन के बॉटम में एक यूनिट और सेटअप की जाती है, उसको हम डिश वॉशर कहते हैं। अब ये हाई एंड क्लाइंट्स में ही दी जाती है ज्यादातर। डिश वॉशर जब हम दे रहे हैं तो आप एक चीज याद रखिएगा, डिश वॉशर के नीचे स्कर्टिंग नहीं आती है। डिश वॉशर हमारा जो होता है वो पूरा लगता है नीचे से ऊपर, ठीक है।
जनरली हम लोग क्या ऐसा रहता है, यहाँ पे इसमें अगर आप देखो तो इसमें दिखा रखा है ऊपर लगाया हुआ है, बट जनरली हमारे में इस टाइप का ही रहता है। अब जहाँ पे हम डिश वॉशर देते हैं वहां पे हम सिंगल बाउल सिंक और आपका उसके साथ ड्रेन के लिए ट्रे दे देते हैं, ड्रेन ट्रे। ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि इसके नीचे आप कोई और स्टोरेज नहीं ले सकते। सिंक के नीचे तो आपका, इसके नीचे तो सिंक जाएगा, सिंक की डेप्थ जाएगी, है ना, वहां पे डिश वॉशर लगा नहीं सकते, तो आपको इधर ही स्पेस बचेगा। डिश वॉशर के लिए जो विड्थ होती है ये आपकी मिनिमम 650 mm हमें देनी होती है। ठीक है, 650 mm मिनिमम विड्थ हमें देनी पड़ती सर मैंने देखा दुबई का, उसमें वॉशिंग मशीन भी किचन में है। किचन में, हाँ, लॉन्ड्री एरिया किचन में होता है। वो भी काउंटर के बीचों बीच में, ये भी नहीं कि साइड में। वो तो डाल दिया होगा क्या, लेकिन आपका उसमें सिंक की हाइट, स्लैब की हाइट हमें चेंज करनी पड़ती है फिर उस कंडीशन में। जैसे ये है आपका, हाँ कुछ इस तरह का। ठीक है, इसमें जो स्लैब होता है, स्लैब की हाइट हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे इंडिया में जो आपका वो रहता है ना, वॉशिंग मशीन आती है, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है। तो आपको फिर उस केस में स्लैब को थोड़ा सा 100 mm ऊपर लगाना पड़ेगा। अभी जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड जो चलता है उसमें जो ये काउंटर है हमारा, इसकी हाइट हम 860 mm रखते हैं। 860 से 900 के बीच में, 900 से प्लस में नहीं देते। लेकिन आपको वॉशिंग मशीन देनी है तो आपको इसकी हाइट जो है, इस वाले काउंटर की हाइट 950 तक देनी पड़ेगी, तभी आप वॉशिंग मशीन लगा पाओगे उस केस में। ठीक है, जैसे ये है, आप देखोगे तो ये इसका काउंटर जो है, ये हाइट ज्यादा होगी, ये हाइट जो है आपकी ज्यादा है। ठीक है, कम हाइट पे नहीं अटैच कर पाएंगे आप। ठीक है, तो उन जगहों पे क्या किया जाता, एक मिनट आशुतोष मैं भी बता दूं, फिर आपका जो क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, मैं बताता हूँ। तो ये जो हाइट होती है उस केस में क्या करते हैं, जो सिंक है हमारा और जो वॉशिंग मशीन है, इस एरिया को, ये क्योंकि वेट वेट एरिया है, इसके काउंटर को अलग से ऊपर हाइट कर देते हैं, बाकी एरिया को डाउन कर देते हैं। बट वो हमारे इंडियन कुकिंग के हिसाब से सही नहीं रहता। क्यों नहीं सही रहता? क्योंकि जो हमारी कुकिंग होती है ना, कुकिंग में हमारे स्प्लैशेस होते हैं, ऑयल निकल रहा है या मान लो तड़का लगा रहे हैं तो उसकी चीटें आ रही हैं, तो वो काउंटर के ऊपर जाएंगी। अब आपने वॉशिंग वाला एरिया जो है उसकी हाइट ज्यादा कर दी है और जो काउंटर है आपकी उसकी हाइट कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपका डस्ट वगैरह होगी वो सारा आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोर पे गिराना पड़ेगा, फिर फ्लोर से आपको उसको साफ करना पड़ेगा। इसीलिए इंडियन किचन में हम ये चीज कोशिश करते हैं ना दें। अगर आप दोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। हाँ आशुतोष, अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन था? सर वो कह रहा था जो 860 टू 900 mm काउंटर की हाइट होती है सर, वो फ्लोर टू मतलब जो काउंटर का बॉटम होगा इसके फ्लोर के टॉप से काउंटर के टॉप के लिए हाइट। टॉप तक। ठीक है, बट आपको अगर वॉशिंग देनी है तो उसकी हाइट 1000 mm तक हो सकती है। ठीक है, अगर आप वॉशिंग मशीन दे रहे हो तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। अब ये स्मॉल वॉशिंग मशीन का सेटअप है और ये वॉशिंग मशीन भी जरूरी नहीं है आपको इंडिया में मिल जाए। हाँ जी, ठीक है, तो स्मॉल वॉशिंग मशीन होती है, 5 kg की मशीन होगी आपकी, तो वो लगाई जा सकती है। बट हमारे यहाँ इंडिया में जनरली 6 kg की मशीन हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड 6 kg की। और बड़े बड़े मतलब जहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे वहां पे आपका 7 kg की मशीन यूज करी जा रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ वॉशिंग मशीन की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हाइट ज्यादा होती है तो वो इसके नीचे फिट नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए हम इनको इनके काउंटर, अगर हम ऐसा करना चाह रहे हो आप, आपको काउंटर हाइट बढ़ानी पड़ेगी, बस दैट्स इट। ये एक सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे अंडर काउंटर एलिमेंट्स हो गए। अब हम अपने किचन का सेटअप तैयार करते हैं। इसमें हमें यहाँ क्या करना है, रेफ्रिजरेटर रखना है। तो रेफ्रिजरेटर के लिए मैं पीसी एंटर कर रहा हूँ, डिजाइन सेंटर, ENUL डिजाइन सेंटर, और इसमें किचन में गया, मैं किचन के अंदर ब्लॉक्स पे गया, यहाँ से रेफ्रिजरेटर बना बनाया मिल रहा है, इसको उठा के रखा। अब ये रेफ्रिजरेटर स्मॉल साइज का होगा हमारा, मीडियम साइज का होगा। मैं जैसे इसको यहाँ पे रखूंगा तो आप देखोगे गैप ज्यादा आ रहा है। ये गैप कितना आ रहा है भाई? 136 ज्यादा का गैप है। इसकी अपनी थिकनेस मैंने चेक करा, कितनी आ रही है भाई? 900। मैं इसको 1000 रखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, इसके ब्लॉक एडिटर को ओपन किया। अब ब्लॉक एडिटर को ओपन कर सकते हो आप चाहो तो, या फिर आप इसको राइट क्लिक करके एडिट ब्लॉक इन प्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एडिट ब्लॉक इन प्लेस से फायदा क्या होगा, आप यहीं पे डायरेक्टली मॉडिफाई कर दो। तो मॉडिफाई करने के लिए मैंने पहले इसमें 1000 mm की लाइन बना दी। स्ट्रेच कमांड पे गए, यहाँ से इसको पकड़ के स्ट्रेच कर दिया, हो गए तैयार। लाइन को डिलीट किया, यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक किया, ओके किया, चेंजेस सेव हो गए। अब ये कितना गैप बच रहा होगा यहाँ पे हमारा? 50 का बच रहा होगा।
मैंने 25 का गैप एक तरफ से लिया पीछे से और 40 का गैप पीछे से लिया। ठीक है, क्लियरेंस छोड़ दी हमारी। फ्री स्टैंडिंग फ्रिज में हमारा गैपिंग छोड़ी जाती है, पीछे से 40 mm की, साइड से कम 20 mm। तो फ्री स्टैंडिंग फ्रिज आ गया हमारा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ऑन काउंटर की बात करें तो हमारे पास या तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के स्टोरेज के लिए हम एक रोलिंग शटर दे सकते हैं, या फिर हम क्या दे सकते हैं, जैसे हमें हाई एंड क्लाइंट का डिजाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, अपना एक माइक्रोवेव यूनिट के लिए पूरी एक टॉल यूनिट दे सकते हैं। माइक्रोवेव यूनिट देंगे तो उसके लिए हमें 640 mm का गैप लेना होगा। 640 mm का गैप, क्योंकि इधर भी बोर्ड लगेगा, इधर भी बोर्ड लगेगा, अंदर 600 mm हमें मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्ट इन माइक्रोवेव लगाने के लिए। तो 640 mm का हमने गैप ले लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सिंक आएगा। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब हम सिंक की बात कर रहे हैं, अंडर काउंटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अंडर काउंटर एलिमेंट्स में जो सिंक जो लगता है, सिंक के नीचे हम लोग ज्यादातर या तो आरओ फिट कर सकते हैं, अंडर सिंक आरओ आते हैं हमारे, अंडर सिंक आरओ होता है हमारा। ठीक है, हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये सेटअप आपका क्या होगा, नीचे लग सकता है पूरा, या तो ये दे सकते हो आप, और ज्यादातर जगहों पे हम एक तरफ तो अंडर सिंक आरओ लगा देते हैं। अब ये स्टोरेज टैंक होता है इसका। ठीक है, पानी नीचे से नहीं निकलेगा, पानी के लिए आपको ये टैब दिया हुआ है। ठीक है, अंडर सिंक आरओ जरूर लग रहा है, लेकिन वहां पानी की गंदगी या मिक्सिंग नहीं होगी। पानी तो आपका क्या होगा, इस टैंक के अंदर स्टोर हो रहा है, यहाँ से आपका एक टैब लगा हुआ है। इसीलिए आपने कई बार मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, वो पानी डायरेक्टली सिंक से पी लेते हैं। सिंक में मुंह लगाया, पानी पी लिया। ठीक है, या ग्लास लगाया, वहीं से पानी पी लिया। तो उनमें क्या होता है, वहां अंडर द सिंक आरओ लगा होगा, या फिर एक सेंट्रलाइज आरओ सिस्टम लगा होगा, वहां से आपका टैब, वो टैब में भी आपका अंडर सिंक आरओ ही आ रहा होगा। दैट्स, हाँ, ये भी इसका एक ऑप्शन है। ठीक है, ये इसमें एक छोटा सिंक आपको यूटिलिटी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये सिंक जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, जैसे ये आपका ये वाला है। ठीक है, ये सिंक हमारा जो होता है, ये इसका इस्तेमाल देखो, दो सिंक दिए जाते हैं हमारे किचन में जनरली हाई एंड क्लाइंट्स में। एक सिंक आपका डिश वॉशिंग के लिए दिया जाता है, उसके लिए आरओ वाटर की जरूरत नहीं होती। एक सिंक देते हैं हम हाई एंड क्लाइंट्स में, जो कुकिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं। जैसे आपको चावल बनाने हैं, आपको वाटर चाहिए। ठीक है, आपको जनरली पानी की जरूरत पड़ रही है कुकिंग में, तो वहां पे भी हमें जो पानी चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, आरओ वाटर का यूज करते हैं हाई एंड क्लाइंट में। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, अंडर वाटर से अंडर काउंटर सिंक जो होता है, आरओ जो होता है, ये हम उसके ऊपर देते हैं जहाँ पे हमारा क्या होगा, हमें वॉशिंग करनी है, जिसमें हमारा आइलैंड टाइप किचन होता है। वहां पे हम आइलैंड पे एक सिंक अलग से दे देते हैं, डिश वॉशिंग का सिंक हम बैक में दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पे डबल सिंक जो होगा, तो आइलैंड पे जो सिंक होगा उसमें आपका आरओ लगा होगा, जो बैक वाला होगा उसमें आरओ नहीं होगा। अब हमारे में तो एक ही सिंक लग सकता है, क्योंकि हमारा किचन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं। तो जहां पे सिंक है उसके नीचे हमारा क्या होगा, आरओ दे देंगे। और उसके साथ साथ, क्योंकि सिंक का स्पेस तो बड़ा होगा हमारा, तो दूसरी जगह पे हम उसके साथ क्या देते हैं, डस्टबिन दे देंगे। इस टाइप से रह सकता है, या ऐसे ले सकता है। अब स्लाइडिंग भी हो सकता है, या डोर पे फिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब हैंड क्लाइंट्स में वेट एंड ड्राई डस्टबिन दोनों अलग अलग लेते हैं। हम लोग क्या क्या करते हैं, एक ही डस्टबिन में ही सारी चीजें फ्लश कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप रह सकता है, आप चाहो तो। ठीक है, अच्छा, तो सिंक के नीचे जो आपका शटर वो ड्रॉर, जो आपका स्टोरेज होता है, उसको जनरली हम शटर डोर देते हैं। शटर डोर मतलब उसको खोल के ओपन करना, उनको उनमें ड्रॉर नहीं देते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसी में आप देखोगे तो यहाँ पे सिंक में यूज होने वाले, जैसे आपका सिंक के लिए वॉश करने के लिए आपका जो एलिमेंट है, वो भी आप नीचे स्टोरेज के लिए यहाँ पे देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है। तो आप ऐसा सेटअप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंक आएगा। सिंक के लिए हमने यहाँ से स्पेस ले लिया, मैंने 1000 का स्पेस ले लिया, 1200 का ले लिया। 1200 का जब मैं स्पेस ले रहा हूँ, तो इसके बाद ये कितना स्पेस बच रहा है हमारा, 535 को बच रहा है।
और अगर मैं यहाँ से इसको 200 mm कम करता हूँ तो 735 का बच रहा है। ठीक है, तो हो 735 का वो तो 600 का एक वो आ जाएगा हमारा। दूसरा इधर की तरफ से हम वो दे सकते हैं इधर की तरफ से। ठीक है, ये एरिया हमारा सिंक के लिए हो जाएगा। सिंक देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन सेंटर पे गए, यहाँ पे सिंक दिया हुआ है, इसी को लोड कर लिया हमने, डबल बाउल सिंक ले लिया। इसके साथ साथ मैंने यहाँ से फॉसेट ले लिया। एमटीपी का फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया। ठीक है, सिंक आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हॉब आएगा। ठीक है, हॉब के लिए मैंने पे गया, किचन का ब्लॉक तो नहीं डाउनलोड किया था ना हमने? नहीं। सिंक आप देख सकते हो, इसके अंदर बहुत ढेर सारे टाइप के हैं, आप कोई वाले ले सकते हो। मैंने हॉब लेना चाहिए। डाउनलोड कर लिया मैंने इसको। ठीक है, अब यहाँ से जो आपको सही लग रहा है इसमें 3 वाला ले लेता हूँ। ये भी 3 वाला दे रखा है, ये भी 3 वाला है। मैं इसको पिक कर लिया, कॉपी करा। बाकी सब तो और बड़े ही हैं। ये कुक टॉप्स है सारी। वही ठीक है, देख लेते हैं। कॉपी करा इसको, लेआउट पे गए, पेस्ट पे गए, पेस्ट हो गया, रोटेट पे जाते हैं तो रोटेट पे। तो आप देख सकते हो 3 बर्नर वाला, मैंने आपको बताया था 3 बर्नर वाले में क्या होता है जनरली, 2 बड़ा एक छोटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये आपका क्या होगा, आप ब्रेकफास्ट काउंटर या कुकिंग टॉप पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पैंट्री के सेटअप ले सकता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, अपने किचन के अंदर इस तरीके से ऑन काउंटर एलिमेंट्स प्लेस करके लेके आने हैं। किचन के टाइप मैं आपको वो तो अभी व्हाट्सएप करूंगा, उसमें आप साइजिंग किचन का काउंटर का मैंने आपको बता रखा है कि ये साइज हमारा 600 से 650 mm के बीच में लेते हैं। ठीक है, तो 600 से 650 mm ले लिएगा। बाकी एक काउंटर से दूसरे काउंटर का जो ये स्पेस होता है, ये मिनिमम 1 मीटर से 1.2 मीटर तक का हमारा रहता है मिनिमम। 1500 mm 2000 mm, आप जितना ज्यादा बड़ा किचन आप ज्यादा ले सकते हो। बाकी इनके टाइप्स में आपको अभी इमेज व्हाट्सएप करूंगा, आपका काम ये होगा उसके लेआउट तैयार करना और उन पे ऑन काउंटर एलिमेंट्स प्लेस करके लेके आना है। ठीक है, अंडर काउंटर एलिमेंट्स के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बेसिक एलिमेंट की कैटेगरी बताई है क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब उनके प्लेसमेंट्स कैसे रखना है, साइजिंग कैसे रखना है, क्योंकि आज सेशन ज्यादा लंबा हो गया, तो कल करेंगे हम।